Hello students, this is Anju Pradhan. I am working as a guest lecturer in Government Jayadar Satpathy College, Pasna. As you know, we were learning about business principle of business management. It means व्यवसाय प्रबंध के सिद्धांत. So यूनिट फर्स्ट का स्टडी कर रहे थे. So प्रबंध के कार्यात्मक क्षेत्र का अध्ययन कर थे. इसी में हमने क्या देखा था, नौकरशाही संगठन के बारे में देखा था, है कि नहीं. तो नौकरशाही संगठन क्या होता है, इसकी क्या विशेषताएं होती है, पिछले वीडियो में देख चुके. तो नौकरशाही संगठन के लाभ अब देखते हैं, है ना. देखिए, नौकरशाही संगठन के लाभ किस प्रकार से है. देखिए, पहले तो आपको पता होना चाहिए नौकरशाही संगठन क्या होता है. नौकरशाही संगठन मोस्टली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में पाया जाता है कि नहीं. और नौकरशाही संगठन को किसने बताया है, मैक्स वेबर ने बताया है कि नहीं. सो चलो देखते हैं. पहला है काम में गति, ठीक है. नौकरशाही संगठन में सबकी ड्यूटी सबको डिवाइड की जाती, मतलब शक्ति का विकेंद्रीकरण रहता है ना. मतलब जिसकी जैसी योग्यता उसको वैसा कार्य दिया जाता है. तो ऐसे में क्या होता है, वहाँ कार्य में गति रहती है. मतलब जो उसके लिए स्पेसिफिक है, जो उसके लायक है, वो काम कर रहा है. तो यहाँ पर क्या होगा, वो काम धीरे होगा क्या, नहीं होगा. वो काम जल्दी जल्दी होता है, ठीक है नहीं. और किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं आती है. तो इस प्रकार से क्या होता है कि काम जल्दी जल्दी होने से कोई परेशानी नहीं होती है ना. और काम जल्दी पूरा होता है और समय पे भी मतलब समय बच जाता है. तो क्या होता है, अगले काम के लिए भी हम आगे प्लानिंग कर सकते हैं. इस प्रकार समय बच जाता है कि नहीं. आगे हमारा निरंतरता. दूसरा है निरंतरता मतलब कंटिन्यूशन. मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ये होता है, काम कंटिन्यू होते रहता है. जैसे ये एक मौसमी काम नहीं होता है इसमें. यहाँ पे जो भी काम रहता है वो हर साल हर महीने चलते रहेगा. इस प्रकार से मतलब वर्ष भर चलता है. सो निरंतरता के कारण क्या रहता है, अगर निरंतर नहीं होगा तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ काम ऐसे रहेंगे जो कुछ समय के लिए बंद रहेंगे. तो क्या चांसेस रहते हैं कि कर्मचारियों को निकाल दिया जाए. ऐसे होता है, मतलब प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में होता है कि नहीं. लेकिन यहाँ काम निरंतर होने के कारण ये होता है कि यहाँ पे कर्मचारियों को काम भी रेगुलर मिलते रहता है और सैलरी भी, और उनकी जॉब के भी स्थायित्व रहती है कि नहीं. अगला तीसरा है आदेश की एकता. मतलब यहाँ पर कोई भी जो आदेश है वो किसी तीसरे पर्सन चौथे पर्सन के द्वारा नहीं दिया जाता है, एक ही पर्सन के द्वारा दिया जाता है. मतलब जैसे एक ऑफिसर है तो उसके अंडर में 10 कर्मचारियों को रखा जाता है. तो उन 10 कर्मचारियों को उस एक ऑफिसर के अलावा कोई भी आदेश नहीं दे सकता. मतलब उनके काम के लिए 10 व्यक्तियों के काम के लिए एक ही ऑफिसर जिम्मेदार होगा, और वो एक ऑफिसर के कार्य को पालन करने की जिम्मेदारी वो 10 कर्मचारियों की होगी. उससे ज़्यादा उनके पास कोई ज़्यादा बर्डन नहीं होता है ना. तो वो उतने में ही सेट रहते हैं. और ये क्या होता है, ये आदेश की एकता वाला जो गुण है, इससे क्या होता है, काम अच्छे से हो पाता है और समय पे हो पाता है. देखिए आगे देखते हैं शुद्धता. यह काम शुद्धता से हो पाता है. मतलब गवर्नमेंट का है तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक पैमाने पे काम करती है ना. तो यहाँ पर जो भी उत्पाद बनता है या फिर जो भी कार्य होता है वो एक शुद्ध पैमाने पे होता है, क्योंकि बीच में गवर्नमेंट का चेकिंग भी होता है कि जो काम बन हो रहा है या उत्पाद हो रहा है वो सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, है ना. अगर किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो वहाँ पे उस डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के ऊपर केस भी हो सकता है कि आप यहाँ पर इस उत्पाद को बनाने में ये कमी कर रहे हो. तो वहाँ पर उसके नौकरी के जाने की भी चांसेस रहते हैं. तो ऐसे में क्या है, वो व्यक्ति और ज़्यादा अच्छे से काम करेगा, मतलब और डर के काम करेगा कि मुझे अपनी नौकरी को भी बचाना है और अच्छे से काम भी करना है ना. तो ऐसे में क्या होगा कि वो किसी भी प्रकार का
आनाकानी या आलसीपना नहीं करेगा और वो काम को शुद्धता से पूरा करेगा। अगला है कार्य की स्वतंत्रता। मतलब देखिए यहाँ पर कार्य की स्वतंत्रता होती है, मतलब हर बार कोई आके बीच में बार बार नहीं बोलता कि काम ऐसा करो वैसा करो ये करके, ठीक है नहीं, क्योंकि एक अधिकारी के अंडर में काम करते हैं तो नॉर्मल सी बात है, एक अधिकारी के अंडर में काम करते हैं तो एक से ज़्यादा अधिकारी उनको थोड़ी ना आदेश देंगे, एक ही अधिकारी का आदेश मानना है। तो आदेश जब एक ही होगा तो काम तो उसी आदेश के अनुसार होगा, ठीक है नहीं। और वो अधिकारी भी कार्य करने का तरीका एक बार बताने के बाद दोबारा मतलब बीच बीच में ऐसे नियंत्रण करने तो आते हैं, लेकिन रोका टोकी नहीं किया जाता है, क्योंकि लोग जानते हैं कि कौन से कर्मचारी कितना ज़्यादा पारंगत है, क्योंकि जो पारंगत नहीं है उनको ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ पे, है ना। अगला है कड़ी अधीनता। देखिए कड़ी अधीनता मतलब यहाँ पर जो कर्मचारी है उनको अधीनता के साथ काम में रखा जाता है, मतलब उनके हर कार्य को बारीकी से देखा जाता है अधिकारियों के द्वारा। तो इससे क्या होता है, किसी प्रकार की त्रुटि होने की संभावना भी कम से कम हो जाती है, ज़्यादा त्रुटि नहीं होती है ना। और अधिकारियों का वर्चस्व भी मजदूरों पर या फिर कर्मचारियों पर बना रहता है, जिससे वो जिस प्रकार से अपना काम करवाना चाहते हैं वो करवा लेते हैं, जितना काम करवाना वो भी करवा सकते हैं, ठीक है नहीं। इससे उनको किसी प्रकार का अलग से डर भी नहीं होता है। देखते अगला फाइलों का ज्ञान। देखिए नौकरशाही संगठन में फाइलों का ज्ञान भी हो जाता है, मतलब जैसे कोई डॉक्यूमेंट आ रहा है तो उसको किस फाइल में अरेंज करना है, कैसे अरेंज करना है, ये सब काम किया जाता है, क्योंकि हर एक डॉक्यूमेंट के लिए एक फ़ाइल रहता है, तो उस फाइल में ही वो डॉक्यूमेंट जाने से ये चांसेस रहता है कि किसी प्रकार की हानि मतलब खोने का डर नहीं होता डॉक्यूमेंट, है ना। और जैसे हम घरों में पेपर्स रखते हैं तो एक ही जगह में हर पेपर रख देंगे तो क्या हमको पेपर मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, ठीक है नहीं। मतलब 2 घंटा खोजेंगे तो ज़रूर मिलेगा, लेकिन तुरंत नहीं मिलेगा। तो हम घर में भी काम करते हैं, मतलब स्कूल का फ़ाइल, कॉलेज का फ़ाइल, जॉब का फ़ाइल, ऐसे करके फाइल्स डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है नहीं। तो उससे क्या होता है, हमको फाइलों का ज्ञान भी हो जाता है कि हमको कोई भी काम कैसे प्रबंधित होकर कार्य करना है। अगला है स्पष्टता। या नौकरशाही संगठन में बहुत ज़्यादा स्पष्टता होती है, मतलब अधिकारों में, कर्तव्यों में, ड्यूटीज़ में, सभी में स्पष्टता होती है, किसी प्रकार का मतभेद नहीं होता है। मतभेद मतलब जो जैसे जॉब के समय जो बताया जाता है कि आपको ये काम करना पड़ेगा, इतनी सैलरी मिलेगी, आपको ये सुविधा मिलेगी, तो वो सुविधा हमेशा मिलती है। कई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में तो ऐसा होता है कि जॉब के समय जो बोला जाता है वो जॉब के आखिरी में नहीं किया जाता। तो इससे क्या होता है, जो कर्मचारी गण हैं उनके मन में एक संकोच सा रह जाता है कि हमको जैसे बोला गया था वैसा तो नहीं किया जा रहा हमारे साथ, तो ये अच्छा नहीं है ना। तो दोबारा उस इंस्टीट्यूशन में जाएंगे क्या, सोचेंगे भी नहीं कि हमको यहाँ आना ही नहीं, बोलेंगे। देखिए अगला देखते हैं मनमुटाव में कमी। देखिए नौकरशाही संगठन में किसी प्रकार के मनमुटाव में कमी होती है, क्योंकि यहाँ पर जो कार्य रहता है योग्यता के अनुसार दिया जाता है, ठीक है नहीं। ऐसा तो नहीं है कि अगर कोई किसी का फेवरेट कर्मचारी है तो उसी को कार्य दिया जाएगा, उसी को बढ़ावा दिया जाएगा, सभी को समान कार्य दिया जाता है। सो ऐसे क्या होता है, किसी में मनमुटाव नहीं होता और सब में योग्यता के अनुसार कार्य दिया जाता है, तो वो अपने कार्य को बहुत अच्छे से पूर्ण करते हैं, है ना। तो कार्य को सही तरीके से करते रहने के लिए ज़रूरी होता है कि उसको वो कार्य करने लायक जो व्यक्ति है वही करे, तभी कार्य अच्छे से हो पाता है ना। तो
इस प्रकार से यहाँ पर किसी प्रकार के मनमुटाव की स्थान ही नहीं रहता। देखिए, नौकरशाही संगठन के दोष। देखिए, जहाँ पर लाभ होता है वहाँ पे, मतलब जहाँ गुण होता है वहाँ दोष भी होता ही है। तो नौकरशाही संगठन में क्या क्या दोष है देखते हैं। पहला है नियमों का भरमार। नौकरशाही संगठन में बहुत सारे नियम होते हैं, मतलब सरकारी इंस्टीट्यूशन में, सरकारी संस्था में बहुत सारे नियम होते हैं। इवन आप NOC लेने चले जाइए घर का, आपको बहुत सारे नियम पता चल जाएंगे। इसके लिए पैसे पटाना, उसके लिए उस मद के कितनी सारी मदें होती हैं। सबके लिए हमको क्या करना पड़ता है, पैसा पटाना पड़ता है। लेकिन वही सब हमको पता नहीं रहता है कि कौन कौन सी मदें हैं, है कि नहीं। सो नियमों के भरमार से भी कई व्यक्ति कोशिश करते हैं कि वो शॉर्टकट तरीके से अपना काम करवा लें, ज़्यादा लॉन्ग कट में उनको जाना ना पड़े, है ना। सो ज़्यादा नियम भी अच्छा नहीं लगता। अगला है नियमों की जटिलता। गवर्नमेंट ऑफिस में जो नियम होते हैं बहुत जटिल होते हैं, क्योंकि समय समय पर उसमें आवश्यक फेरबदल भी करना आवश्यक होता है। लेकिन आवश्यक फेरबदल नहीं करने से जो नियम रहते हैं वो सही तरीके से कर्मचारियों के लिए वैलिड नहीं हो पाते हैं। क्योंकि देखिए, पहले जैसे पेट्रोल के लिए पैसा दिया जाता है, तो पेट्रोल, जैसे छोटे शहर हैं तो वहाँ पर पेट्रोल के लिए महीने में 5 लीटर पेट्रोल दिया जाएगा, है कि नहीं। वही अगर बड़ा शहर रहेगा वहाँ पर भी महीने में 5 लीटर पेट्रोल दिया जाएगा, तो क्या वो कर्मचारी ट्रैवलिंग करके अपना कार्य कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा, है कि नहीं। तो जगह के हिसाब से नियमों को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जिससे कि वहाँ का कार्य अच्छे से हो सके, है ना। सो जैसे बड़ा शहर है तो वहाँ पे 10 लीटर पेट्रोल देना पड़ेगा उनको। इस प्रकार के नियम, और साथ ही साथ अलग प्रकार के पेपर वर्क्स भी रहते हैं, बहुत ज़्यादा कठिन रहते हैं, तो हर किसी को उतनी जानकारी नहीं होती। अगला है अधीनस्थों से अव्यक्तिगत संबंध। पहले भी तो स्टडी कर चुके हैं। देखिए, यहाँ पे अधीनस्थों से व्यक्तिगत संबंध नहीं होता है, मतलब फॉर्मल रिलेशनशिप नहीं रखा जाता है। उनको अपने से नीचा माना जाता है, छोटा वो तुच्छ माना जाता है। इसमें ऐसे में क्या होता है कि जो कर्मचारी होते हैं वो अपने ऑफिसर को किसी प्रकार की हानि होने से भी नहीं बताते हैं। वो तो सोचते हैं कि वो अगर हमसे अच्छे से व्यवहार नहीं करते तो हम उनको क्यों बताएं, है कि नहीं। तो सही तरीके से अगर कोई व्यवहार करेगा तभी तो आप, अगर किसी प्रकार की हानि हो रही है, किसी प्रकार की चूक हो रही है, तो उसको बताओगे, है ना। सो इस प्रकार से अधीनस्थों को क्या होता है, उन पर अधीनस्थों को अधिकारियों पर अविश्वास टाइप का रहता है। अगला है प्रेरणा का अभाव। देखिए, प्रेरणा का अभाव मतलब कोई भी जो अधिकारी है उनके पास इतना प्रेशर नहीं होता कि वो प्रेरित करके कार्य करें, क्योंकि जो बिजनेस है, जो संस्था है, वो लाभ के लिए काम इतना नहीं कर रही है। मतलब अगर गवर्नमेंट को ज़्यादा लाभ मिलने से क्या अधिकारी को ज़्यादा सैलरी मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो वो ज़्यादा उत्पादन करने का काम भी क्यों करें, है कि नहीं। तो यहाँ पर कर्मचारी भी कम प्रेरित होकर काम करते, क्योंकि अगर वो 10,000 यूनिट्स का उत्पादन करें तो भी उतनी सैलरी मिलेगी, 1 लाख यूनिट्स का उत्पादन करें तो भी उतनी सैलरी मिलेगी, तो क्यों ज़्यादा का करें, है कि नहीं। तो वो कम प्रेरित रहते हैं और कम उत्साही भी हो जाते हैं ऐसे, और इसी प्रकार वो कार्य करते हैं। अगला है नियमों की घोर अवहेलना। देखो, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर नियमों की भरमार होती है, नियमों की जटिलता होती है, तो नियमों की घोर अवहेलना होना नॉर्मल सी बात है। देखिए, जहाँ बहुत ज़्यादा नियम रहेंगे तो वहाँ क्या करेंगे, जिनको अपना काम जल्दी करवाना है तो वो कुछ नियमों को मानेंगे ही नहीं, है कि नहीं, तो अवहेलना होगी। सो इससे क्या होगा, नियम कम से कम माने जाएंगे और नियमों का पालन नहीं किया जाएगा, है ना। मतलब उनको अनदेखा कर दिया जाएगा, तो ये तो ठीक नहीं है।
क्योंकि नियमों का अनदेखा कर देने से एक बार तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, लेकिन अगली बार फिर से वही प्रॉब्लम आ ही जाती है। अगला है लाल फीताशाही। लाल फीताशाही क्या होता है? अपनी जगह में अपने मतलब अपने प्रियजनों को ही रखना है कि नहीं, अपने प्रियजनों को रखना और अपना आधिपत्य बना के चलना इस प्रकार से। तो जो अधिकारी रहती है वो अपने ग्रुप में अपने प्रिय मतलब अपने रिश्तेदारों को अपॉइंट कराते हैं कि आप ही हमारे ग्रुप में काम करें और आप हमारे रिलेटिव्स भी हैं, तो सब चीज़ अच्छा रहेगा। लेकिन ऐसे सिस्टम में क्या होता है कि वो रिलेटिव्स अच्छे से काम नहीं करते, क्योंकि दे आर वेल नोइंग कि जो अधिकारी है वो हमारा रिलेटिव है, तो वो काम करेगा क्या? नहीं करेगा, है ना। और इसके अलावा जो कर्मचारी जो अधिकारी के रिलेटिव नहीं है और उन्हीं के ग्रुप में तो क्या वो एक्साइटेड होकर काम करेंगे क्या? नहीं करेंगे, बोलेंगे कि ये तो पक्षपात करते हैं करके, है ना। लाल फीताशाही में जो कंडीशन है तो उसमें बहुत ज़्यादा काम कराया जाता है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा ही संसाधन का उपयोग किया जाता है, इस प्रकार से रहता है। अगला है बेईमानी। नौकरशाही संगठन में क्या होता है? लोग बहुत बेईमानी करते हैं, मतलब अपना काम को समय से पहले करवाने के लिए लोग रिश्वत देते हैं, तो कर्मचारी भी उस रिश्वत को लेकर उनका काम पहले कर देते हैं, तो पहले का काम पहले ही पेंडिंग रहता है और बाद का काम पहले हो जाता है। ये तो हो जाता है, लेकिन साथ ही साथ बेईमानी का काम भी होता है, क्योंकि बेईमानी से काम करेंगे तो गवर्नमेंट को लाभ होगा कि हानि होगा? ऑफकोर्स हानि होगा, है कि नहीं। तो उस हानि की भरपाई कौन करेगा? गवर्नमेंट को हानि होगी, उसकी भरपाई कौन नहीं कर सकते, है कि नहीं। पक्षपात, देखिए नौकरशाही संगठन में पक्षपात होता है, लोग अपने लोगों को अधिक से अधिक भर्ती करवाकर अपना आधिपत्य मतलब अपना एक कम्युनिटी बनाना चाहते हैं। जैसे कोई मुस्लिम संस्था है तो वो कोशिश करेगी कि उसकी संस्था में मोस्टली मुस्लिम लोग आए, है कि नहीं, मुस्लिम लोग काम करें और हिंदू लोग कम से कम काम करें, तो ये पक्षपात की भावना हो जाएगी। जैसे मुस्लिमों की संस्था है तो जिस दिन मुस्लिमों का त्यौहार रहेगा तो उस दिन छुट्टी दी जाएगी, है ना। हिंदुओं का त्यौहार रहेगा उस दिन नहीं दी जाएगी, तो नॉर्मल सी बात है। जो हिंदू धर्म वाले हैं वो क्या करेंगे? वो गुस्सा होंगे कि हमारे त्यौहार के समय तो छुट्टी नहीं दी जाती, है ना। सो उससे उनका पक्षपात का ज्ञान हो जाएगा, मतलब पक्षपात की भावना उत्पन्न हुई है। अगला है समय की बर्बादी। देखिए गवर्नमेंट का जो प्रोसीजर रहता है, कभी कभी जबरदस्ती का बहुत लंबा चौड़ा किया जाता है, तो इससे क्या होता है? समय की बर्बादी भी होती है। वही प्राइवेट वाले रहते हैं तो क्या होता है? उनको जल्दी जल्दी अपने प्रॉफिट पे फोकस रहता है, तो वो कोई भी काम जल्दी जल्दी करते हैं, उनको ज़्यादा देर तक उस चीज़ को एक्सटेंड करना पसंद नहीं होता है ना, क्योंकि ज़्यादा एक्सटेंड करने से उन्हीं का बजट बिगड़ जाता है। तो वो क्या करेंगे? वो समय की बर्बादी करेंगे क्या? नहीं करेंगे। देखिए गवर्नमेंट का बजट तो ऑलरेडी फिक्स रहता है, और उसके अलावा अगर कुछ परेशानी हो तो वो इधर उधर से हैंडल कर लेते हैं, है ना, रिश्वत लेके घूसखोर करके कुछ भी। तो उनको समय की बर्बादी से कोई मतलब नहीं, क्योंकि जो व्यवसायी रहता है वही समय को समझ सकता है। अगला है अनावश्यक कागजी कार्रवाई। देखिए जो नौकरशाही संस्था रहती है, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में बहुत ज़्यादा कागजी कार्रवाई होती है, क्योंकि हर चीज़ कोई भी चीज़ मौखिक नहीं होता, सब लिखित में होता है। तो बहुत ज़्यादा कागजी कार्रवाई से ये होता है कि समय भी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है और लोग इंटरेस्टेड नहीं होते। जैसे लोन लेना है तो बहुत ज़्यादा कागजी कार्रवाई होगा तो कोई लोन लेने आएगा कि गवर्नमेंट के पास नहीं आएगा, वही प्राइवेट वालों के पास तुरंत आ जाएंगे,
बोलेंगे कि हम ऑनलाइन ही आपको लोन सेशन करवा सकते हैं, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस के थ्रू। आप अपना सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करवाइए, मतलब दिखाइए और डिटेल्स वगैरह सब बताइए, अपने सब चीज़ जानकारी दीजिए, फिर हम आपको लोन दे देंगे। तो कम से कम कार्रवाई हुई, कागजी कार्रवाई है कि नहीं। तो इस प्रकार से सुविधा से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। चलो फिर आगे क्लास कल करते हैं। थैंक यू।